तो इस सेशन में साइंस के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या-क्या चेंजेस किए हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स के टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं और कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करने से शर्माना मत, क्योंकि मैं ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस में कौन-कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। साइंस में ये टोटल 13 चैप्टर्स आ रहे हैं, जो कि हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एनवायरनमेंट। तो सवाल ये बनता है कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो देखो, इस साल ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। पिछले साल जो चेंजेस हुए थे, इस साल भी ऑलमोस्ट वही चेंजेस हैं। अगर आप अपने दीदी या भैया की पुरानी बुक से पढ़ रहे हो, तो जान लो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इन तीनों चैप्टर्स को आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिलीट हो चुके हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रैंसिडिटी एंड करोजन का कॉन्सेप्ट रिड्यूस हो गया है। अब बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो भाई केमिकल रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मेरी मानो तो इनको मास्टर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक सेपरेट नोटबुक बना लो और इन रिएक्शंस को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अब चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडिकेटर्स, और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन और इनके यूजेस। पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन देखे गए हैं इन टॉपिक से। अब चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट रिएक्टिविटी। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसमें आईयूपीएसी नेमिंग, कार्बन की प्रॉपर्टीज, एलोट्रोपिक फॉर्म्स और कार्बन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बायोलॉजी के चैप्टर्स भी देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, और इनसे रिलेटेड डायग्राम्स एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये काफी पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसमें ज्यादातर बच्चे हार्मोन्स और उनके फंक्शन पर फोकस नहीं करते, तो मैं बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से भी ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर काफी लेंथी है, मगर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तो तुम्हें इसी चैप्टर को पढ़ने की रहती है, तो घबराओ मत, सब हो जाना है। चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पूरा का पूरा इवोल्यूशन का टॉपिक ही उड़ा दिया गया है, तो हमें बस हेरिडिटी को पढ़ना है, और इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अब बायो में न्यूमेरिकल्स देख के घबराओ मत, जब मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा तब सब समझ आ जाना है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैप्टर नंबर 13 आर एनवायरनमेंट से भी कुछ ज्यादा डिलीट नहीं हुआ है। ये सबसे आसान चैप्टर होने वाला है क्लास 10th का, क्योंकि इस चैप्टर को तुम एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस के नाम से काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब बात करें फिजिक्स की, तो चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला के डेरिवेशंस हटा दी गई हैं। मतलब अब तुम्हें बस लेंस फार्मूला याद रखना है। फिजिक्स में बच्चे गलती ये करते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस नहीं करते, और ये उनके मार्क्स को ले डूबता है। तो ये गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको खूब प्रैक्टिस करना। चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट का टॉपिक डिलीट हुआ है। इसमें डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और उनके करेक्शंस, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये चैप्टर भी लाइट चैप्टर की तरह न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था, मगर अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर के कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिए गए हैं।
इस वजह से ये अब काफी आसान हो चुका है। तो अभी तक आप में से जिन लोगों ने मैथ्स के सिलेबस में से क्या क्या डिलीट हुआ है ये नहीं देखा, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें।